और जो कर्म पर भरोसा रखते हैं, जो केवल भाग्य को दोष देते हैं, वह धीरे धीरे खुद पर विश्वास खो देते हैं। उनके प्रयास रुक जाते हैं और मेहनत कम पड़ जाती है। जबकि जो यह मानकर चलते हैं कि आज का संघर्ष ही कल का भाग्य बनाएगा, वे हर परिस्थिति में डटे रहते हैं और जीतते भी हैं। सोचिए, अगर सुदामा ने अपने दुख भरे और तंग जीवन को सिर्फ भाग्य का शिकार मानकर ही छोड़ दिया होता, तो क्या वे कभी द्वारिका जाकर श्री कृष्ण से मिलते? यदि उन्होंने सोचा होता कि मेरी किस्मत मुझे निर्धन बनाकर ही छोड़ गई है और मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तो संभव है कि उनका जीवन हमेशा अधूरा और दुखी ही रहता। लेकिन उन्होंने अपने कदम बढ़ाए और कृष्ण से मिलने गए। अब समय है स्मार्ट प्रिपरेशन करने का, वो भी PW एप्स। यहाँ एक मिलने गए। वही मिलन उनके जीवन में नई दिशा और ऊर्जा लेकर आया। इससे स्पष्ट होता है कि भाग्य तभी बदलता है जब इंसान स्वयं पहल करता है। कई बार हमें लगता है कि हमारे पास कुछ नहीं है और सब कुछ बस किस्मत के कारण बिगड़ रहा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि भगवान हमेशा मनुष्य को अवसर प्रदान करते हैं। कठिनाइयां ही असली अवसर हैं और दुख हमारे सबसे बड़े शिक्षक हैं। यदि कोई उन्हें अपनाकर आगे बढ़े तो उसका भाग्य भी स्वाभाविक रूप से बदल जाता है। भाग्य को दोष देना ऐसा है जैसे कोई छात्र बिना पढ़े परीक्षा में फेल हो और कहे कि मेरा नसीब खराब है, जबकि असली वजह उसकी मेहनत की कमी है। जीवन में भी परिणाम केवल कर्म और प्रयास पर निर्भर करते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भाग्य पर ध्यान मत दो, बल्कि अपने कर्मों को सशक्त बनाओ, क्योंकि भाग्य तो केवल कर्म करने वालों की परछाई है, और यदि कोई व्यक्ति खड़ा ही नहीं होगा तो उसकी परछाई कैसी दिखेगी। उसी तरह अगर इंसान कर्म ही नहीं करता तो भाग्य भी अधूरा और सूना प्रतीत होगा। भगवान ने हमें सोचने और कदम उठाने की शक्ति दी है, अवसरों को पहचानने की क्षमता दी है। फिर भी अगर हम केवल भाग्य को कोसते हैं तो हम उनके दिए उपहार का अपमान कर रहे हैं। जो लोग समझ जाते हैं कि भाग्य उनके कर्मों का सेवक है, वे कभी निराश नहीं होते। वे जानते हैं कि आज किया गया प्रयास कल का परिणाम बदल सकता है, और यही लोग जीवन की भीड़ में भी अपनी चमक बनाए रखते हैं। भाग्य को दोष देने वाले अक्सर भूल जाते हैं कि भगवान ने उन्हें मनुष्य जीवन क्यों दिया है। यह जीवन सिर्फ शिकायत और रोने के लिए नहीं है, बल्कि यह अवसर है अपनी आत्मा को ऊंचाई देने का, अपने कर्मों को सुधारने का और जीवन के उद्देश्य को पूरा करने